सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में पुनः आज हमारे साथ हमारी युवा साधिका प्रज्ञा बहुत बढ़िया से साधना चल रही है, केवल हमारी क्लास में नहीं बच्चों की क्लास में भी। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रज्ञा के साथ सूक्ष्म क्रियाओं से। सर्वप्रथम दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखें, अधिक से अधिक पंजों को आगे पीछे करें। इस प्रयास में घुटनों को ना उठने दें। गर्दन यथासंभव सीधी रखें। मुस्कुराते रहें, पूरी प्रसन्नता के साथ करें। करिए जी करिए। एक बार बायां पंजा आगे, एक बार दायां पंजा आगे, केवल पंजे को एड़ी करिए जी, कोशिश कीजिए। हल्का सा हथेली का सहारा ले और करते जाए। जब अंदर खींचे पूरा खिंचाव आना चाहिए। बहुत बढ़िया। गोल गोल घुमाइए, अधिक से अधिक सामने की ओर, साइड में, अपनी ओर। लगातार कोशिश करें जी। बहुत बढ़िया। दूसरी दिशा से भी कर लीजिए, दोनों दिशाओं से करना होता है। करिए जी। आप देख सकते हैं लगातार घुटने मिले हुए हैं, दबे हुए हैं। आएंगे वापिस, दोनों पाँव में 1 फीट की दूरी बनाकर दोनों पाँव के अंगूठे आसन पर, फिर बाहर की ओर, आसन पर, बाहर की ओर। करिए जी, सब लोग करिए। बहुत बढ़िया, सब बड़ा अच्छा कर रहे हैं। छोटी छोटी क्रियाएं जरूर शामिल होना चाहिए, करते जाएं। पुनः एक बार एड़ी मिलाएं और दाएं पांव की एड़ी हिप्स के साथ लगाएं, फिर बाएं पांव की एड़ी लगाएं। दाईं बाईं टांग करिए जी, घुटने को प्रभावित। हथेली का सहारा ले लें, करते जाएं। हर बार कोशिश करनी है जी कि जरूर टच करें हमारी बॉडी के साथ। बहुत बढ़िया बेटा। अब दोनों पांव से इकट्ठा करिए। कोशिश करें घुटने मिलाकर कर पाए प्रज्ञा की भांति। आएंगे वापिस, हल्का विश्राम लेंगे। इसी अवस्था में दोनों अपने हाथों को क्लैंप कर लें और बैलेंस बनाएंगे जी। अपने हिप्स के ऊपर अपने हाथों को सामने कर लें, जैसे हस्तपादोत्तानासन होता है, इसमें थोड़ा ज़्यादा उठा करके कोशिश कीजिए। पूरे शरीर का वजन आपके। वेरी गुड बेटा, पंजे तानिए। देखिए वेरी गुड, थाई भी हवा में है। वेरी गुड वेरी गुड। करिए जी, कोशिश करिए सब लोग। आएंगे वापिस, हल्का विश्राम ले लें, सामान्य श्वास को बिल्कुल सामान्य होने दें। रिलैक्स। दाएं पांव को मोड़िए, झूला झुलाएंगे। दोनों हाथों से स्टैंड बनाकर दाएं से बाएं, बाएं से दाएं झूला झुलाइए। कोशिश सभी करें जी, गर्दन को, कमर को सीधा रखकर कर पाएं। सभी कोशिश करें कि सीधे पांव को तान के कर पाएं, पंजे को। कोशिश करें एड़ी की ऊंचाई घुटने के समान हो, पृथ्वी के पैरेलल आ जाए।
और एड़ी को शरीर से दूर नहीं लेके जाना, आपने निकट रख करके करना है। आइए वापिस पाँव को सीधा करके दूसरी टांग से स्थिति लेकर और शुरू हो जाए। हर क्रिया करते वक्त हमारे अंदर उत्साह हो, उसके प्रभाव के साथ जुड़ना है आपने। महसूस कीजिए पाँव का जोड़ आपका लचीला बन रहा है। जिनका पद्मासन नहीं लग पाता, प्रतिदिन के अभ्यास से पद्मासन लगना प्रारंभ हो जाएगा। बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी सब लोग। अब आ जाएंगे वापिस, पुनः एक बार विश्राम ले लें। सामान्य श्वास, रिलैक्स। बटरफ्लाई के लिए दोनों एड़ियां निकट लेकर आएं, दोनों हाथों से क्लैंप करें और दोनों घुटने ऊपर नीचे करिए जी। तितली की भांति पूरी तरह मस्ती, लेकिन प्रयास लगातार एड़ियां शरीर के निकट से निकट रहें। आंखें कोमलता से बंद रहे, सभी प्रयास करें कमर और गर्दन लगातार सीधी रहे। हर क्रिया को एंजॉय कीजिए। कितने भाग्यशाली हैं हम सब, प्रतिदिन जुड़ रहे हैं, समय से जुड़ रहे हैं, स्नान करके जुड़ रहे हैं। आवृत्ति को पूरा करते हुए आएंगे वापिस। पाँव को सीधा कर लें, विश्राम की स्थिति। पद्मासन लगाएंगे, पुनः एड़ी पंजे मिलाएं, दाईं टांग को मोड़कर नाभि के निकट रखें, बाईं टांग को मोड़कर नाभि के दूसरी साइड रखें। सभी प्रयास कीजिए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले लें। आंखें सभी की कोमलता से बंद हो और सभी प्रयास पूर्वक रीढ़ गर्दन भी सीधी रखें जी। रीढ़ गर्दन तो कोशिश कीजिए पूरा दिन, चलते वक्त, बैठते वक्त, हर समय हमारी सीधी रहे। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। ध्यान की प्रथम सीढ़ी, श्वासों पर फोकस करना। धीरे धीरे मन हमारा शांत होने लगता है। योग के प्रति रुचि, विश्वास उत्पन्न होने लगता है। आइए उस परमपिता परमेश्वर का नाम लें। 3 बार ओम ध्वनि, 1 बार गायत्री मंत्र। सभी का साथ चाहिए, पूरे परिवार के साथ मिलकर बोलेंगे। भरिए गहरा लंबा श्वास।
प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। इसी अवस्था में बैठकर अपने लेफ्ट हैंड को राइट वाले घुटने के पास रखें और राइट हैंड को पीछे रखें कमर के और गर्दन को घुमाएं। फिर दूसरी ओर करते जाएं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं। साइड में ट्विस्ट करना है आपने, झुकना नहीं है। करिए जी, बहुत बढ़िया बेटा। देख लें, प्रज्ञा बेटी को समझ में ना आए तो देखिए, बहुत अच्छा आपका कटी भाग प्रभाव में आ रहा है। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। अब इसी अवस्था में थोड़ा सा अपने को सरकाइए साइड में, राइट साइड में, फिर लेफ्ट साइड में सरकाइए। इस प्रकार से करिए, कोशिश करें जी। दूर से दूर अपने हाथ को हथेली को लेकर जाइए साइड से, आगे नहीं झुकना। बहुत देखिए आपका प्रभाव आ रहा है आपके बगल में। फिरकी चलाएंगे जी यहीं से बैठ के। करिए जी, झटके से कंधे को प्रभावित कीजिए। वेरी गुड। चेहरे पर लगातार प्रसन्नता हो जी। करिए करिए, हर आवृत्ति में गर्मी को महसूस कीजिए। 5 उंगली मिलाकर करनी है जी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वापस आ जाएं, साथ में पद्मासन भी खोल दें, हल्का विश्राम ले लें, सामान्य श्वास, रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। चलिए जी, आसन के ऊपर खड़े हो जाएंगे सब लोग बिना सहारा लिए। कोशिश जरूर करें जी। सबसे पहले थोड़ी जॉगिंग करेंगे, शरीर में गर्मी आएगी। अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर शुरू करें जी जॉगिंग। हाथ को भी चलाएंगे, करिए जी धीरे धीरे। जब तक वार्म अप नहीं होगा आसन करने में मज़ा नहीं आएगा, हमें पूर्ण स्थिति तक नहीं पहुंच पाएंगे। बहुत बढ़िया, करते जाइए जी, करते जाइए। चलिए वापस आ जाएं, हल्का विश्राम, सामान्य श्वास, रिलैक्स। आंखें बंद कर लीजिए। दोनों हाथ घुमाएंगे, लेकिन एक हाथ आगे आएगा, एक पीछे जाएगा। इस प्रकार से घुमाएंगे, दोनों हाथ घुमाइए, करते जाइए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जैसे दोनों हम इकट्ठे घुमाते हैं तो उसमें दोनों हाथ एक साथ आगे आते हैं। इसमें हमने करना है कि जैसे एक हाथ आगे जा रहा है, एक पीछे जा रहा है, इस प्रकार से। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, करते जाइए, करते जाइए। अब विपरीत दिशा में घुमाएंगे, इसी क्रिया को दूसरी दिशा में घुमाएंगे। करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया। सब लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं। चलिए वापस आ जाएं, हल्का विश्राम, रिलैक्स।
आइए वृक्ष आसन का अभ्यास करते हैं। काफ़ी दिनों से हमने नहीं किया है। जो मेरे बुजुर्ग साथी हों, नए साथी हों, वो केवल ताड़ासन का अभ्यास करेंगे जी। मन बनाएंगे, दोनों पाँव में 2 इंच का फासला। सबसे पहले अपने राइट लेग को मोड़िए, एड़ी को लगाएंगे बाईं जंघामूल के साथ। पहले अपना बैलेंस बनाएंगे, उसके बाद क्रिया करेंगे। जो नए साथी हों और करने का मन कर रहा हो तो दीवार के पास खड़े होकर करेंगे। बहुत बढ़िया। अब दोनों हाथ साइड से लेकर जाएंगे धीरे धीरे आकाश की ओर। प्रणाम मुद्रा बना लें। बहुत बढ़िया बेटा। प्रज्ञा। वेरी गुड जी। बैलेंस बन रहा है, इससे कंसंट्रेशन बढ़ती है। एक बार श्वास भरिए गहरा और तानते हुए पहले भुजाएं वापस, फिर पांव भी नीचे कर लें। थोड़ा विश्राम ले लें, रिलैक्स। कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, जब हम वृक्ष आसन का अभ्यास कर पाते हैं, रुक पाते हैं। चलिए जी, मन बनाएंगे दूसरी ओर से करने का। बाईं टांग को मोड़िए, लगाइए अपने पंजे को, एड़ी को जंघामूल पर। पहले बैलेंस बन जाए, उसके बाद अपनी भुजाओं को लेकर चलेंगे साइड से आकाश की ओर। जो कई बार आकाश की ओर ले जाने में दिक्कत लगे उनको, तो सामने हम जैसे सूर्य नमस्कार में प्रणाम मुद्रा बनाते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। मानसिक लाभ प्राप्त होते हैं हमें, फोकस बनता है हमारा, मन की चंचलता धीरे धीरे कम होती है जी। बहुत बढ़िया बेटा। सभी प्रयास करें जी। भुजाएं कान के साथ, कलाई के निकट से हथेली मिली हुई। व्यक्तिगत साधना में समय को बढ़ाइए। एक बार गहरा लंबा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए साइड से भुजाएं पहले वापस, पांव भी नीचे। विश्राम ले लें, रिलैक्स। मुस्कुराते रहिए। देखिए इतना मुश्किल आसन हम कर पाए। चलिए जी, थोड़ा अपने पाँव को चलाइए, हाथों को शेक कीजिए। करिए जी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। करिए करिए जी, सब लोग करिए। पाँव भी चले आपके, हाथ भी आपके, पूरी तरह ढीले छोड़कर दीजिए उनको झटका। अपने हाथ जैसे मर्जी कर सकते हैं, देख सकते हैं प्रज्ञा को, सामने, साइड में, कोहनी मोड़कर, ऊपर, जैसे आपको कंफर्ट लगे करते जाइए। लेकिन चलिए वापस आ जाएं, विश्राम ले लें, सामान्य श्वास। 5 बार उठक बैठक करेंगे। सभी प्रतिदिन करते हैं हम लोग। जिनको घुटने में दर्द है, जबरदस्ती ना करें जी, प्रयास जरूर करें सब लोग। 1, वापिस 2, वापिस 3, वापिस 4, वापिस 5। अब की बार थोड़ा रुके, गर्दन सीधी रखें जी, कमर सीधी रखें, कोशिश जरूर करें। वापिस हल्का विश्राम ले लें, सामान्य श्वास, रिलैक्स। आसन के अगले हिस्से पर आ जाइए। सूर्य नमस्कार करेंगे अब 2 बार, वार्म अप की तरह जल्दी, और 1 बार थोड़ा समय लगाकर। सभी प्रयास करेंगे जब वार्म अप की तरह भी करें, जल्दी से हम पीक पोजीशन पर पहुंच पाएं। पहली स्थिति ले लें, दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में, एड़ी को मिला लीजिए, आंखें कोमलता से बंद कर लें जी सब लोग। ओम सूर्याय नमः। श्वास भरते हुए भुजाएं ले चलें आकाश की ओर।
कर बनाइए पीछे थोड़ा। श्वास छोड़ते हुए आगे झुकें, कमर से झुकें जी, घुटने को बगैर मोड़े झुकें, पेट का संकुचन करके झुकें। दोनों थैलियां आसन पर, राइट लेग पीछे लेकर जाएं, जितना संभव हो सके लेकर जाएं जी। दूसरी टांग भी लेकर जाइए। वेरी गुड। यहीं से आएंगे पैरेलल, पूरा लाइन में लेकर आइए। कंपन मत कीजिए, सहज भाव से अष्टांग प्रणाम की स्थिति। अगली स्थिति, आगे से धड़ को उठाएंगे। सातवीं स्थिति, तिर्यक भुजंग आसन। आठवीं स्थिति पुनः रिपीट करेंगे, पर्वताकार एड़ी आसन पर, ठुड्डी कंठ कुंभ में। राइट लेग को आगे लेकर आइए, दूसरी टांग भी लेकर आ जाइए। थोड़ा और कमर को मोड़िए जी, कोशिश कीजिए सब लोग। और श्वास भरते हुए आएंगे आकाश की ओर, खींचिए, लंबाई दीजिए और श्वास छोड़ते हुए नमन मुद्रा। ओम भान्वे नमः। श्वास भरते हुए पुनः बुझाएं आकाश की ओर, अधिकाधिक खींचिए, करिए जी करिए, बहुत बढ़िया। कमर से झुकिए। तीसरी स्थिति, लेफ्ट पांव को पीछे ले चलिए, जितना संभव हो लेकर चलिए। दूसरी टांग भी ले जाइए। एड़ी आसन पर, ठुड्डी कंठ कुंभ में सभी प्रयास कीजिए। पैरेलल आ जाइए। क्रम से लगाएंगे, पहले घुटने, चेस्ट, अंत में माथा। आगे से धड़ को उठा दीजिए। करिए जी करिए, सब लोग करिए। पीछे से धड़ को उठाइए। ठुड्डी कंठ कुंभ में, एड़ी आसन पर, लेफ्ट पांव को आगे लेकर आइए। दूसरी टांग भी आगे। श्वास भरते हुए आगे से ले चलें भुजाओं को आकाश की ओर। श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा। दोनों हाथ नीचे, थोड़ा विश्राम ले लें, सामान्य करें अपने आप को, मुस्कुराते रहें। अगली बार जब आप सूर्य नमस्कार अभी करेंगे, और बढ़िया करेंगे, रुक कर करेंगे, बंद आंखों में करेंगे। पुनः मन बनाएंगे, आ जाएंगे, फिर से स्थिति लें। एड़ी मिला लीजिए, पंजे खोल दीजिए, दोनों हाथ शरीर से चिपके हुए हैं, पांचों उंगलियां मिली हुई है। प्रणाम मुद्रा। सभी के चेहरों पर मन मन मुस्कान बहुत ही बढ़िया लग रही है। अज्ञा चक्कर को देखिए। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए भुजाएं फिर से आकाश की ओर। करिए जी। विशुद्धि चक्कर प्रभाव में है। ताड़ आसन के लाभ ले रहे हैं आप लोग।
शरीर की सारी हड्डियां, सारी मांसपेशियां प्रभाव में आ जाती हैं जी। सभी प्रयास करें, कलाई ना मुड़े जी। गलती इसमें करते हैं, कलाई को मोड़ देते हैं। घुटने भी लगातार सीधे हों, आर्क बनना चाहिए जी थोड़ा पीछे। एक बार गहरा लंबा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर से आगे झुकेंगे, आराम आराम से झुकेंगे। कोशिश जरूर करें। वेरी गुड बेटा। देखिए हथेलियां आसन के निकट पहुंच रही हैं, आप भी कोशिश कीजिए। जो लोग रात को भोजन जल्दी करते हैं, हल्का करते हैं, उनके सारे आसन बढ़िया होंगे। मणिपुर चक्कर प्रभाव में है, पेट के सारे अंग आपके स्वस्थ बन रहे हैं। दोनों हथेलियां आसन पर जमाकर राइट लेग को अधिकाधिक पीछे ले चलें। जितना संभव हो सके पीछे लेकर जाएं, साथ साथ गर्दन को ऊपर उठाएं। बहुत बढ़िया बेटा। देखिए हवा में घुटना है लगातार, आप भी कोशिश कीजिए। पूरी हथेली जमा रखी है, दूसरी टांग भी पीछे जाएगी। दोनों पांव के अंगूठे मिल जाएं और अब अपने शरीर का वजन डालिए एड़ियों पर। एड़ियां लगे ना लगे आसन पर, लेकिन आपकी कोशिश लगातार हो। ठुड्डी लगातार कंठकुंभ में हो, नाभि का संकोचन हो। करिए जी करिए, बहुत बढ़िया। प्रयास बहुत बड़ा जरूरी है, प्रयास से ही सब कुछ संभव होगा। पैरेलल आ जाइए। बड़ी सहजता से, जल्दी नहीं करनी किसी भी क्रिया को करने में। अब यहां पर स्टैचू की भांति बिल्कुल रुक जाएं, बिना हिले डुले, बिना कंपन के रुक जाएं। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। क्रम से लगाएंगे, पहले घुटने, चेस्ट, अंत में माथा, फोरहेड। अष्टांग प्रणाम की स्थिति। बहुत ही आनंददायक स्थिति। मां का स्पर्श तनाव को दूर करने वाला। पूरी तरह सुरक्षित महसूस करें, स्वस्थ महसूस करें। मुस्कुराते हुए आगे से धड़ को उठाएंगे, कोहनियों को खोल देंगे। सभी प्रयास कीजिए और साथ साथ अपनी थाई का प्रेशर नीचे बनाएंगे और धीरे धीरे गर्दन का प्रेशर पीछे बनाएंगे। दोनों क्रियाएं साथ साथ होंगी। कंधे इसमें हमारे आगे की ओर आ जाते हैं। कंधों को भी थोड़ा प्रेशर दीजिए कि पीछे, जैसे कोई सामने से हथेली से आपके कंधों को पुश कर रहा हो पीछे। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सुंदर साधना। देखिए लगातार घुटने मिले हुए हैं, एड़ी मिली हुई है। कुछ साधकों ने पंजे खोल दिए, पंजे खोलने नहीं जी बिल्कुल भी, मिलाइए जी जल्दी से। पीछे से धड़ को उठाएंगे, रिपीट करेंगे स्थिति को। एड़ी आसन पर लगाइए, ठुड्डी कंठकुंभ में लगाइए। कुछ साधकों का अंगूठा उंगली से अलग हो गया जी। हाथ की 5 उंगलियां मिलाकर करना है। छोटी छोटी बातें ध्यान रखकर करनी है आपने। क्रैम्प की प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। थायराइड का रोग ठीक होगा। मुश्किल आसन को कितनी सहजता से कर रहे हैं आप लोग, महसूस कीजिए एक बार प्रभाव। मुस्कुराते हुए राइट पांव, पंजा आगे ले आइए। बहुत बढ़िया बेटा। एक बार में देखिए पंजा दोनों थैलियों के बीच में आ गया है। जो नए साधक हैं, एक बार में ना आए, दूसरी बार में प्रयास कर लीजिए। सामान्य श्वास में रुकना है जी। दूसरी टांग भी लेकर आएंगे।
माथा घुटने के निकट लेकर जाइए, साथ में पेट को संकुचित करके रीढ़ को और थोड़ा मोड़िए और कोशिश करें मेरी हथेलियां आसन के पास पहुंच जाएं। कोशिश करिए। तीसरी बार कर रहे हैं और ये छठी स्थिति बन रही है आपकी। देखिए सूर्य नमस्कार में करिए, प्रयास करिए। पूछिए अपने आप से रात को हम खाना कब खा रहे हैं आजकल। श्वास भरते हुए धीरे धीरे लेकर चलेंगे आकाश की ओर। खींचिए, थोड़ा आर्क बनाइए जी पीछे, कंधों को मोड़िए, कमर को मोड़िए पीछे। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। एक बार गहरा लंबा श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए आ जाएंगे प्रणाम मुद्रा में। पूरी बॉडी का एक बार मन ही मन अवलोकन करें, विशेष शक्ति को, ऊर्जा को महसूस करें। भगवान सूर्य का धन्यवाद करें। बंद आंखों में आसन पर बैठें और अपने आप को बिल्कुल शिथिल छोड़ दें। अब दोनों पाँव में अपनी सुविधा के हिसाब से गैप बना लें। उंगलियों को ढीला छोड़ दें। प्रतिदिन हम सूर्य नमस्कार जरूर करवाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा क्रिया है जिससे शरीर का प्रत्येक अंग प्रभाव में आता है। और जब आप खींच कर करते हैं, रुक कर करते हैं, तो सब आसन का आनंद ही बड़ा निराला होता है। प्रतिदिन जुड़ेंगे, समय से जुड़ेंगे, ऐसा सब संकल्प लीजिए। एड़ी पंजे मिलाएं, अपने चेतन अवस्था में आकर राइट साइड में करवट लेंगे और बैठ जाएंगे। एक आसन करेंगे जी, किसी ने चैट में लिखा लंग्स के लिए, तो लंग्स के लिए बहुत बढ़िया आसन है आकरण धनुरासन। सभी देखिए, प्रयास करेंगे, समझ लेंगे। नहीं समझ में आए जरूर देखेंगे। स्थिति लें, पहले एड़ी पंजे मिलाएं, राइट लेग को मोड़कर एड़ी को अपने बाएं टखने के पास, बाएं घुटने के पास रख लें। घुटने के पास ऊपर रख लें, ऊपर रख लीजिए। अब देखिए लेफ्ट पांव जो है वो बिल्कुल सीधा है, तना हुआ है। राइट पांव जैसे हमने झूला झुलाया था उस प्रकार से स्थिति बन गई है। अब अपने लेफ्ट हैंड से मुड़े हुए पांव के अंगूठे को पकड़ लें, छल्ला बनाकर पकड़ लें। तो जब छल्ला बनाएंगे तो छोटी उंगली हमारी वो ऊपर की ओर होनी चाहिए, आकाश की ओर होनी चाहिए। अब राइट हैंड से जो अपने सामने वाले पांव के अंगूठे को पकड़ सकते हो तो सामने वाले पांव के अंगूठे को भी पकड़ लीजिए। नहीं पकड़ में आए तो आप साइड में अपनी हथेली को रख सकते हैं। गर्दन कमर को पहले सीधा कर लीजिए यथासंभव और अब धीरे धीरे मुड़े हुए पांव ऊपर उठाना प्रारंभ करें जी। उठाइए जी, वेरी गुड बेटा। देखिए बिल्कुल ठुड्डी के पास पहुंच गया है जी, बहुत बढ़िया। गर्दन नहीं झुकानी जी, इसमें सामान्य श्वास में रुकें, पूर्ण स्थिति में आंख बंद करके रुकें, एंजॉय करें जी। हृदय प्रभाव में, फेफड़े प्रभाव में, पकड़ हाथ की मजबूत। रुकना है जी, रुकना है, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापिस, एकदम से कभी नहीं छोड़ना जी हाथ को। वापिस आ जाएं, हल्का विश्राम ले लें, रिलैक्स। अब दूसरी ओर से और बढ़िया करने की कोशिश करेंगे जी सब लोग। मन बनाइए, लेफ्ट पांव को मोड़िए, राइट हैंड से अंगूठे को पकड़िए, लेफ्ट हैंड से सामने वाले पांव के अंगूठे को पकड़ें और उठा दीजिए। मुड़े हुए पांव के अंगूठे को ले चलिए अपने राइट ईयर के पास,
कमर गर्दन यथासंभव सीधी रखनी है। गर्दन नीचे नहीं आएगी, पांव का अंगूठा ऊपर जाएगा। बहुत बढ़िया बेटा, करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। मुस्कुराकर रुकना है आपने। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पाँव को सीधा कर दीजिए, हल्का विश्राम ले लीजिए, रिलैक्स, सामान्य श्वास। एक बार कमर को प्रभावित कर लेते हैं जल्दी से। दोनों पांव खोल दीजिए और कमर चक्र आसन करेंगे जी। पंजे को तान दीजिए, जितना वी शेप ज्यादा खोल सके बढ़िया रहेगा। अपने दाएं हाथ को लेकर जाएं बाएं पंजे की ओर, बायां हाथ पीछे, दाएं से बाएं रोल करना प्रारंभ कर दें। पंजा बाहर की ओर तानिए, अपनी हाथ की उंगलियों को पांव की उंगलियों से आगे लेकर जाएं। अब आपका शरीर खुल चुका है जी, बहुत बढ़िया। लीवर पर प्रभाव, पैनक्रियाज पर प्रभाव, रीढ़ की गोटियों पर प्रभाव। चलिए जी, करते जाए, बहुत बढ़िया। वापस आ जाएंगे, रिलैक्स, सामान्य श्वास। दोनों हाथ रखेंगे राइट साइड में, पांव को लेफ्ट साइड में मोड़ेंगे और वज्रासन में आ जाएंगे। प्रज्ञा बेटी हमारे साथ सुबह सवेरे जुड़ती है प्रतिदिन। इतने बड़ी आसनों का डेमो अभ्यास, और फिर उसके बाद अभी बच्चों की क्लास से जुड़ जाएंगी। जो बच्चे आप लोग जुड़े हुए हैं, बच्चों को भी अगर आप चाहें तो जूम का कनेक्शन आपको भेजा जाता है, उसमें जुड़िए। बहुत कुछ उसमें बच्चों से रिलेटेड क्रियाएं कराई जाती हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और पूरा उसमें प्रज्ञा का साथ है। तो भी प्रज्ञा जुड़ेंगी उसमें। थैंक यू बेटा, बहुत अच्छा। इसी प्रकार आप योग से जुड़े रहें, स्वस्थ रहें। अब प्रज्ञा के फादर श्रीमान नरेंद्र जी जुड़ेंगे। वज्रासन में बैठ जाएं जी सब लोग, आंखें बंद करके बैठ जाएं, मुस्कुराकर बैठ जाएं। उष्टासन के लिए स्थिति लेंगे जी। घुटनों के ऊपर खड़े हो जाएं, दोनों घुटने अपनी सुविधा के हिसाब से खोलें। पांव, दोनों हाथ के अंगूठे रीढ़ पर, क्षमता से ज़्यादा नहीं करेंगे, और धीरे धीरे अपनी कमर को पीछे मोड़ना प्रारंभ करें, आंखें बंद करके। बहुत बढ़िया। इसमें हिप्स पीछे नहीं जाएंगे जी, सब लोग प्रयास करें। पूर्ण स्थिति में अपनी हथेलियों से तलवों को स्पर्श कर सकते हैं। बहुत बढ़िया जी। उष्टासन रीढ़ के लिए बहुत ही बढ़िया है। पेट की असंख्य मांसपेशियां पूरी तरह खिंची हुई हैं, सर्वाइकल ठीक हो रहा है। बस प्रयास हो घुटने से नाभि तक का भाग मेरा 90 डिग्री पर हो। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। सुंदर अभ्यास, सुंदर प्रयास सभी का। धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम आराम से वापस आइए। फिर से वज्रासन में बैठिए और यहीं से आ जाइए पेट के बल, शिथिल आसन दाईं ओर। चलिए जी, सर्प आसन का अभ्यास करेंगे। यहां पर हम पेट के लिए बहुत बढ़िया, जो चाहते हैं कि मोटापा कम हो, जरूर उनको अच्छे से करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ आपस में क्लैंप करके उंगलियां फंसाकर
कमर के पीछे हिप्स के पास ले जाएं, माथा पृथ्वी पर, प्रारंभिक स्थिति बढ़िया। और श्वास भरते हुए आगे से धड़ उठाएं, पीछे से बिना घुटना मोड़े पांव उठाएं और भरे हुए श्वास में दाएं से बाएं, बाएं से दाएं डोलन करना प्रारंभ कर दें। पंजों को तान कर करेंगे, हथेली को मिलाकर करेंगे। जब श्वास लेने की आवश्यकता पड़े बगल में रुककर ही भरेंगे। जब मध्य में आए पेट आपका श्वास से फूला हुआ होना चाहिए। कुछ साधक घुटने आसन पर लगा रखे हैं जी, घुटने नहीं लगाने जी, घुटनों को उठाइए फिर करिए। पेट का हिस्सा नाभि मंडल बस हमारा आसन पर हो, बाकी पूरा शरीर हवा में हो। सबसे ज्यादा प्रयास करना है आपने थाई को हवा में रखने का, और उसके लिए पंजे को तान के करेंगे तभी संभव हो पाएगा। कुछ साधक हथेलियां खोल रहे हैं जी, हथेली नहीं खोलनी जी बिल्कुल भी। करिए करिए। गर्दन में भी गुंजाइश है जी, अभी थोड़ा गर्दन को भी उठा सकते हैं आप लोग, पीछे कर सकते हैं। बहुत बढ़िया जिनेंद्र जी, बहुत शानदार। आवृत्ति को पूरा करके शिथिल आसन बाईं ओर लेफ्ट साइड में। मुस्कुराते रहिए, बिल्कुल अपने आप को सामान्य करें। हर आसन के बाद विश्राम। केवल रवि फ्राइडे को जो हमारी एफिशिएंसी क्लास हो रही है उसमें हम आपको लगातार आसन कराते हैं। चलिए जी, दाईं ओर करवट लें, पीठ के बल आ जाए और मरकट आसन की स्थिति लेंगे जी। सब लोग अपने दोनों पांव को इकट्ठा मोड़कर एड़ियों को शरीर के साथ टच कर लें, निकट से निकट ले आएं। दोनों हाथ दाएं बाएं फैला दें, घुटने मिला लें, एड़ी मिला लें, पांव के अंगूठे मिला लें। शब्दों पर चलेंगे जी, समझ में ना आएगा जरूर देखेंगे। श्वास भरते हुए दोनों घुटने जाएंगे राइट साइड में, साथ साथ गर्दन जाएगी लेफ्ट साइड में। भुजाओं को खींचिए जी, घुटनों से घुटने को दबाइए, घुटने से दबाइए दबाइए। गर्दन को जरूर मोड़ना है जी, कोशिश करनी है। रुकना है जी, रुकने से ही लाभ होना है। जो साथी मेरे देख रहे हैं अच्छे से जान लीजिए, ना देखने से कुछ होगा ना सुनने से कुछ होगा, होगा करने से ही। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। श्वास भरते हुए घुटने बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। करिए जी, सब लोग करिए, प्रयास करिए। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। आप देख सकते हैं लगातार घुटना नीचे वाले घुटने को प्रेस कर रहा है, दबा रहा है। लगातार भुजाएं खिंची हुई हैं, गर्दन भी प्रयासपूर्वक राइट साइड में है। धीरे धीरे आएंगे मध्य में।
इसी की एक दूसरी स्थिति करेंगे। थोड़ा सा पहले अपने आप को सामान्य कर लें, पाँव को भी सीधा कर सकते हैं, हाथों को भी ढीला छोड़ सकते हैं। चलिए जी, मन बनाएं, फिर से पाँव को खोलें। अब की बार पंजों को कंधों के समान खोल लें या कंधों से भी थोड़ा ज़्यादा खोल लें। कोशिश करेंगे जी सब लोग, और जो इस क्रिया को नहीं कर सके वो पुरानी पहले वाली क्रिया को रिपीट करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों घुटने राइट साइड में, गर्दन लेफ्ट साइड में। अब क्योंकि पांव खुले हुए हैं तो मेरे लेफ्ट पांव का घुटना राइट पांव के पंजे के पास पहुंचेगा, टखने के पास पहुंचेगा। कोशिश करेंगे। भुजाएं खिंची हुई हैं, बाकी स्थिति बिल्कुल सेम है। वैसे ही बायां कान आसन पर करिए जी, करिए। और बढ़िया से कमर प्रभाव में आती है। रुकना है जी, रुकना है, कोशिश करनी है जी, करिए करिए। जुड़िए अपनी कमर के साथ मुस्कुराकर। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। स्थिति को ठीक करके पाँव को फिर से कंधों से थोड़ा ज़्यादा खोलिए, तभी स्थिति सही होगी। श्वास भरते हुए घुटने जाएंगे राइट साइड में, गर्दन जाए लेफ्ट साइड में, जाएंगे घुटने और गर्दन जाएगी राइट साइड में। बहुत बढ़िया जिनेंद्र जी, बहुत अच्छा प्रयास। एफर्ट्स बहुत ज़रूरी है। हमेशा देखिए, प्रयास हो, सही दिशा में प्रयास हो। चलना जरूरी है, चलते रहेंगे जरूर। थोड़ा लेट पहुंचेंगे, अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। लेकिन कितना भी अच्छा कर रहे हो, लेकिन अगर रुक जाएंगे तो बड़ा मुश्किल होगा मंजिल तक पहुंचने में। ग्रेजुअली आपने अपनी क्रिया को बढ़िया करते जाना है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। छुट्टी नहीं करनी जी हमने। धीरे धीरे आएंगे वापिस। पाँव को सीधा कर दीजिए, साथ में हाथों को आगे ले लीजिए। रिलैक्स। जल्दी से एक आसन करेंगे, आज का आखिरी आसन रहेगा सेतु बंद आसन। सभी प्रयास करेंगे जी, मन बनाइए। एक साथ फिर से एक बार पाँव को मोड़िए जैसे भी हमने मोड़े थे, और दोनों हाथों से जो टखनों को पकड़ सकते हो टखनों को पकड़ें, नहीं तो अपनी हथेलियां एड़ी के पास रखें। और श्वास भरते हुए मध्य भाग को ऊपर उठाना प्रारंभ कर दें। उठाइए जी, अपने हिप्स को उठाइए, कमर को उठाइए, चेस्ट को उठाइए। करिए जी, करिए। टखनों को पकड़कर करिए, कोहनी का भी सहारा लीजिए, कंधे का सहारा लीजिए। करिए जी। चेस्ट को उठाने में आपने ज़्यादा प्रयास करना है। सेतु बंद आसन पुल के समान, बेंच के समान मेरे शरीर की आकृति बने। एड़ी से घुटने तक मेरा भाग कोशिश करें 90 डिग्री पर आए, कोशिश करें। करिए जी, करिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया श्रीमान नरेंद्र जी, बहुत अच्छा कर रहे हो। रुकना है, रुकना है, बहुत बढ़िया। रुकने से ही लाभ होना है। सामान्य श्वास, धीरे धीरे आएंगे वापस आराम से। कई बार नए साथी एकदम से पटक देते हैं जी, ऐसी गलती मत करना। रिलैक्स, शवासन। दोनों पाँव में सुविधा के हिसाब से गैप बनाइए। ढीला छोड़िए अपनी उंगलियों को, पंजे को, नाभि को। पहला सुख निरोगी काया। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, अब उसको करके दिखाने का वक्त है। हेल्थ इज वेल्थ। तो ये 1 घंटा जो आप दे रहे हैं,
देखना कितना बढ़िया ये रिटर्न देगा आपको। बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जी आप लोग, ये प्रतिदिन करेंगे। प्रभु का साथ चाहिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। एड़ी पंजे मिलाएं, दाईं ओर करवट लें, उठ करके बैठ जाएं जी, वज्रासन में, सुखासन में, जैसे आपको अच्छा लगे। हंसी में कोई कंजूसी नहीं जी, सब लोग मस्ती भरी हंसी पूरे परिवार के साथ। इस वक्त परिवार का कोई सदस्य नींद में ना हो जी, कोशिश करनी है जी पूरा परिवार हमारा योग से में शामिल हो, हंसी में शामिल हो। मस्ती भरी हंसी प्रारंभ करें। हंसते जाएं। अंतिम आवर्ती। सामान्य श्वास। एक बार वज्रासन में बैठना चाहे वज्रासन में बैठें। एक हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, वो वज्रासन में काफ़ी अच्छा होता है। उससे पहले जैसे कि हमने आपसे पूछा था, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, तो बड़े अच्छे मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं एक्सपीरियंस के लिए, फ़ोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं। एक परिवार हमारा बहुत दूर से जुड़ा हुआ है जी, हजारों किलोमीटर दूर, और वहाँ से जिस वक्त हमारे यहाँ शाम होती है उस वक्त वहाँ सुबह होती है। तो एकता झा जी जुड़ी हुई है, एकता झा अपने हस्बैंड के साथ, और पिछले 7 महीनों से 200 दिन से भी ज़्यादा हो गए उनको जुड़े हुए। और एक उनकी अच्छी बात, जितनी भी हमारी साधना करने के बाद प्रतिदिन वो कमेंट्स करती हैं जी यूट्यूब में, हर वीडियो के बाद उनका कमेंट्स आप देख सकते हैं। तो उन्होंने मेरे को लिखा है कि दिन की शुरुआत योग से होती है हमारी, सुबह की शुरुआत बड़ा अच्छा लगता है, पूरा दिन हम एनर्जेटिक रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। और पहले हमें कमर का दर्द होता था, लॉन्ग आवर्स हमारे ऑफिस में रहते थे, लेकिन अभी जो है बिल्कुल भी महसूस नहीं होता, कमर के अंदर काफ़ी स्ट्रेंथ आ गई है। तो देखिए कितना फ़ायदा हो रहा है। और सबसे अच्छी बात उनको एक ये लगी कि हर एज ग्रुप के लोग डेमो देते हैं हमारे यहाँ, 8 साल के अमल से लेकर, और हमारे बुजुर्ग साथी, युवा साथी, बुजुर्ग तो है ही नहीं जी जो डेमो दे रहे हैं, और सब लोग हमारे जो है डेमो देते हैं। ये बात उनको काफ़ी इंस्पायर करती है, काफ़ी बढ़िया लगती है जी। तो एकता जी आपका बहुत बहुत इसी प्रकार स्वागत है, और इसी प्रकार आप जुड़ी रहें, पूरे परिवार के साथ स्वस्थ रहें, ऐसी हम ईश्वर से कामना करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम, दोनों हाथ अपने ऊपर लेकर जाएं, 5 उंगलियां खोलें और झटके से वापस नीचे लेकर आए। शुरू करें।
वापिस आंखें बंद रहे, सामान्य श्वास महसूस करें ऊर्जा को। प्राण शक्ति का सर्जन इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ही उत्तम। मुस्कुराते रहिए, एक बार इसी का फिर से अभ्यास करेंगे। 30 से 40 आवृत्तियां सभी मनमनाएंगे, पूरे उत्साह से, पूरे जोश के साथ, लेकिन चेहरे की आकृति बिल्कुल भी ना बिगड़े। उठाएं भुजाओं को आकाश की ओर और शुरू करें मूल बंद लगाकर। वापिस शांत, सामान्य श्वास। फेफड़े हमारे एक्सपेंड होते हैं, सक्षम बनते हैं, स्वस्थ बनते हैं। हृदय के लिए तो बहुत ही लाभकारी। पूरा नाभि मंडल प्रभाव में आया, कंधे मजबूत बने, चेहरे पर चमक, माइंड हमारा पूरी तरह एक्टिव। एक बार पाँव को खोल सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, सामान्य श्वास। कपाल भाती प्राणायाम, पद्मासन लगाएंगे, दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रखेंगे, मूल बंद लगाकर करनी है जी क्रिया। आनंद पूर्वक श्वास को छोड़िए, धीरे धीरे श्वास को भरिए और मूल बंद लगा लीजिए जिन्होंने नहीं लगाया अभी तक, और शक्ति लगाकर दोनों नासिकाओं से श्वास को बाहर फेंकें। नेचुरल रूप से आने दें, पुनः शक्ति लगाएं, बाहर फेंकें, करते जाएं।
आवर्ती को पूरा करते हुए शांत शांत अवस्था, सामान्य श्वास। अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बना लें, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में। अनामिका को हटाकर बाईं ओर से श्वास को भरिए। राइट साइड से श्वास को बाहर निकालिए, राइट से भरिए, लेफ्ट से बाहर करिए। सुंदर आवृत्तियों को रिपीट करें। जो मूल बंद लगाकर कर सकें और अच्छा प्रभाव आएगा और अधिक लाभ मिलेगा। अल्टरनेट ब्रीदिंग सभी के लिए बड़ा ही सुगम प्राणायाम। किसी भी वक्त इसको किया जा सकता है। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए इससे सरल और इससे बढ़िया कोई भी प्राणायाम नहीं। मुस्कुराकर करें, हर श्वास में प्रभु को महसूस करें। बाईं ओर से श्वास को छोड़ते हुए आवर्ती को पूर्ण करें। पुनः हाथ ज्ञान मुद्रा में, सामान्य श्वास। सुंदर अनुभूति, मेरे ईश्वर की अनुभूति। मेरे परमेश्वर की अनुभूति। आनंद ही आनंद, शांति ही शांति। आइए उस ईश्वर को, उस परमेश्वर को पुकारें, बड़े मन से पुकारें, पूरे परिवार के साथ पुकारें, आंख बंद करके पुकारें।
भरिए श्वास। शांत शांत भाव से बैठ सुंदर वाइब्रेशंस के साथ प्रभु को, उस ईश्वर को महसूस करें। खो जाएं प्रभु के नाम में।
रोम रोम हमारा प्रफुल्लित, रोम रोम हमारा हर्षित। हे प्रभु, सुंदर ये साथ आपका सदैव बना रहे, सदैव बना रहे, सदैव बना रहे प्रभु। सराहें अपने भाग्य को, करें अपने गुरुजनों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति वंदना। भारतीय योग संस्थान का आभार व्यक्त करें। सभी लोग संकल्प लेंगे, प्रतिदिन जुड़ेंगे, समय से जुड़ेंगे, स्नान करके जुड़ेंगे, पूरे समय के लिए जुड़ेंगे। प्रभु के चरणों में वंदना, आशीर्वाद लीजिए। समय हो गया है, आइए कक्षा को विराम दें। एक लंबी ओम ध्वनि, सब श्वास भरिए। शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति, वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आँखों में दोनों हथेलियों का घर्षण कीजिए। विशेष ऊर्जा, योगिक ऊर्जा को मुखमंडल पर धारण कीजिए और शरीर पर धारण कीजिए। कोमलता से नेत्रों को खोलिए। आप सभी जुड़े हुए साधक साधिकाओं का कोटि कोटि धन्यवाद। इसी प्रकार आप परिवार के साथ जुड़े रहें, स्वस्थ रहें। अपने कमेंट्स ज़रूर अपने भेजें, अपने एक्सपीरियंस को। जिनको 100 डेज से ज़्यादा हो गए हैं, 200 डेज से ज़्यादा हो गए हैं, कैसा परिवर्तन आप महसूस कर पा रहे हैं अपने शरीर में, रिलेशनशिप में, ओवरऑल। तो ज़रूर आप हमें फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके, यूट्यूब के वीडियो के नीचे कमेंट्स करके ज़रूर आप हमें लिखें। कमेंट्स में जो करेंगे, वीडियो ख़त्म होने के बाद उसी को हम शामिल करेंगे। प्रतिदिन एक अनुभव ज़रूर हम शामिल करेंगे। आप सबका दिन शुभ हो और श्रीमान नरेंद्र जी को परिवार सहित बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो।